नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार 10,000 दिव्यांगों को देंगे मुफ्त बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, कैबिनेट में प्रस्ताव पर लगी मुहर। बिहार में उपद्रव करने वाले नामजद युवकों पर लगी गंभीर धाराएं, अब सरकारी नौकरी में होगी दिक्कत। बिहार के 149 सरकारी ITI में बढ़ेगी 2800 सीटें, होगी 14 नए विषयों की पढ़ाई। बिहार में जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू, शिक्षक से लेकर जीविका दीदी तक करेंगे गिनती। उत्तर बिहार के 5 जिलों में लगेंगे 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर, देखिए कौन से जिले हैं शामिल। बिहार में पहली बार डिप्टी मेयर के पद पर लागू होगा आरक्षण का प्रावधान, निर्वाचन की तैयारी में जुटा आयोग। पटना पहुंचते ही बोले तेजस्वी, सरकार कानून बना और बदल सकती है, लेकिन जनता में सरकार बनाने और गिराने की ताकत है। बिहार में अग्निपथ का विरोध थमा, 20 जिलों में आधी रात को शुरू हुई इंटरनेट सेवा। बिहार में पहली बार 10,000 दिव्यांगजनों को मुफ्त में बैटरी चालित ट्राईसाइकिल की सुविधा दी जाएगी। इसका वितरण चालू वित्त वर्ष 2022-23 में किया जाएगा। इस योजना पर खर्च होने वाली 42 करोड़ की राशि को कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को स्वीकृति दी गई है। पहली बार दी जाने वाली बैटरी चालित ट्राईसाइकिल का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले वैसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका घर कॉलेज या विश्वविद्यालय से 3 किलोमीटर दूर हो। साथ ही इस योजना का लाभ वैसे रोजगार करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य को मिलेगा जिनका आवास और रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूर हो। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत संचालित संबल योजना में 10,000 बैटरी चालित ट्राईसाइकिल के मुफ्त वितरण की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी। इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में हंगामा व उपद्रव करने वाले लोगों को जीवन भर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकेगी। पूरे बिहार में 16 जून से अब तक कुल 159 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। 877 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पटना में सबसे अधिक 203 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना जिले में सबसे अधिक हंगामा व उपद्रव बख्तियारपुर, मसौड़ी, खगौल, रानी तालाब, खीरी मोड़ आदि थाना क्षेत्र में हुआ है। इनमें कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और सैकड़ों अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। उपद्रव के बाद जिन जिन थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें दंगा, हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, अवैध रूप से हथियार रखने आदि की IPC की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई है। इन सभी IPC की धाराएं गैर जमानतीय हैं और 3 साल व उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। जानकारी के अनुसार 3 साल से अधिक की सजा वाले IPC की धारा में केस होने पर सरकारी नौकरी मिलने में काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान इसे गंभीर माना जाता है। लेकिन अगर 3 साल से नीचे की सजा होने वाले IPC में केस होने पर आरोपितों को पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान क्लीन चिट दे दी जाती है और सरकारी नौकरी में परेशानी नहीं होती है। लेकिन फिर भी पुलिस और डिफेंस से जुड़े विभागों में नौकरी नहीं दी जाती है। बिहार के सरकारी ITI में 2800 सीटें बढ़ेंगी। बढ़ी हुई सीटों पर श्रम संसाधन विभाग ने नए ट्रेड विषयों की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेड 149 सरकारी ITI में चरणवार सीट बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीट बढ़ाने की शुरुआत 14 ITI से होगी। इसके तहत 1050 सीटें इस सत्र में बढ़ जाएंगी। सरकारी ITI में और विषयों की पढ़ाई शुरू होने से छात्र कम पैसे में प्रशिक्षण ले सकेंगे। वहीं बढ़ी हुई सीटों के अनुसार विभाग ने प्रशिक्षण देने वाले इंस्ट्रक्टर के 50 पद स्वीकृत कर दिए हैं। इन पदों पर बहाली भी हो जाएगी। सरकारी ITI में 14 नए विषयों की पढ़ाई भी होगी। बिहार में जाति आधारित गणना कराने के लिए राज्य सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार यहां गणना के लिए किन कर्मचारियों को काम पर लगाएगा, इसके लिए फैसला ले चुका है। गणना के लिए राज्य में 8 स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम काम करेगी। जाति आधारित गणना के लिए काम करने वाली टीम में राज्य के सरकारी शिक्षक, लिपिक, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका एवं जीविका दीदी काम करेंगी और इन्हें प्रगणक कहा जाएगा। यह लोग किस माध्यम से जाति आधारित गणना करेंगे, यह निश्चित
सुनिश्चित करना जिलाधिकारी का काम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित विस्तृत जानकारी सोमवार को दे दी है। गन्ना के आंकड़ों को डिजिटल रूप से संग्रह किया जाएगा, जिससे आंकड़ों के संकलन में सुविधा होगी। प्रगणक गन्ना करने वाले इलाके का नक्शा और लेआउट स्केच तैयार करेंगे, साथ ही मकानों की नंबरिंग भी सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद जाति आधारित गन्ना के लिए बने प्रपत्र और मोबाइल ऐप में आंकड़े भरे जाएंगे। इसके साथ ही कोई भी किसी के द्वारा दिए गए व्यक्तिगत आंकड़ों में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जाएगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत उत्तर बिहार के 5 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं मुजफ्फरपुर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इन जिलों में 30 महीने के अंदर 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के 5 जिलों में अगले 30 माह में शहर से गाँव तक 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, जिससे करीब 7 लाख मीटर केवल मुजफ्फरपुर जिले में लगेंगे। इसको लेकर पटना में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सिक्योर मीटर्स लिमिटेड कंपनी के साथ करार किया है, जिससे उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। राज्य में नगरपालिका आम निर्वाचन में मेयर व डिप्टी मेयर के पदों पर सीधे चुनाव हो रहा है। ऐसे में राज्य की नगरपालिकाओं के मेयर के बाद पहली बार डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। इधर सरकार द्वारा नवगठित उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगरपालिकाओं के गठन के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को नए सिरे से चुनावी तैयारी करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा 3 नवगठित सहित 10 नगरपालिकाओं के फिर से गठन की अधिसूचना 17 जून को जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 258 नगरपालिकाओं के निर्वाचन की तैयारी में जुटा हुआ है। इधर 3 नई नगरपालिकाओं के गठन के साथ ही राज्य में अब नगरपालिकाओं की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार द्वारा 17 जून को जारी 10 नगर निकायों की अधिसूचना के आधार पर मतदाता सूची के निर्माण और वार्डों का गठन का काम स्थगित कर दिया है। आयोग ने सरकार की नई अधिसूचना जारी होने के बाद कहा है कि नगर निगम सहरसा, नगर पार्षद झंझारपुर और नगर पार्षद इस्लामपुर को उत्क्रमित किए जाने के कारण इन नगर निकायों में मतदाता सूची के नए सिरे से निर्माण को स्थगित कर दिया गया है। इन तीनों नगर निकायों में वार्डवार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाना था। ऐसे में अब राज्य की शेष 81 नगर निकायों के मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन 28 जून को किया जाएगा। आयोग ने इसके साथ ही 7 नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन के कार्य को भी स्थगित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते मंगलवार की शाम पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी नोटिफिकेशन के संबंध में मीडिया ने जब सवाल किए, तब सवालों का जवाब देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब युवा की आत्मा मर रही है तो देश की आत्मा मर रही है। सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार कानून बना सकती है और बदल सकती है, लेकिन जनता सरकार बना सकती है और गिरा भी सकती है। देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने मीडिया से कहा है कि आप लोग सब जान रहे हैं कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश की 2 मात्र ऐसी संस्थाएं हैं जहां सबसे ज्यादा बहाली निकलती है। पहला रेलवे है, जिसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है, और दूसरा भारतीय सेना है, जहां ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की गई है। मोदी सरकार की तरफ से सेना में बहाली के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में हो रहा हिंसक विरोध अब थम गया है। भारत बंद के दौरान भी राज्य में कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। प्रशासन पहले से ज्यादा मुस्तैद नजर आया और प्रदर्शनकारी छात्र भी सड़क पर नहीं उतरे। इसके साथ ही बिहार के जिन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, उसे बहाल कर दिया गया है। आधी रात 12 बजे से इन सभी जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद बिहार के 12 जिलों में सबसे पहले इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15 जिलों तक लागू किया गया और कल यानी सोमवार को भारत बंद को देखते हुए 20 जिलों में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई थी। अब एक बार फिर से पूरे बिहार में इंटरनेट सेवा चालू हो चुकी है।
बिहार में देश विदेश से पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को कैबिनेट में पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। यह निर्माण कार्य पीपीपी मोड में अगले 3 साल में पूरा हो जाएगा। तीनों होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसके निर्माण में 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इन तीनों होटल को मिलाकर 1075 कमरे होंगे, जहां पर्यटकों को हर सुविधाएं मिलेंगी। जल्द ही विभाग इस संबंध में निजी क्षेत्र में निर्माण के लिए आवेदन दिया जाएगा, ताकि यहां बड़ी बड़ी कंपनियां निर्माण कार्य में आएं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें बिहार बालू खनन नीति 2019 में संशोधन और नई बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज पर 5 सितारा होटल के निर्माण व संचालन करने की स्वीकृति कैबिनेट से मिल गई है। बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के तहत बालू घाटों के बंदोबस्ती अब जिलाधिकारी के स्तर पर होगी। 5 साल तक बंदोबस्ती होगी। बंदोबस्त लेने वाले ठेकेदारों को पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित बालू घाटों की 5 सालों के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य की नई बालू खनन नीति की स्वीकृति के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती के शुल्क में 50% की वृद्धि की गई है। अब बालू घाटों की बंदोबस्ती 5 सालों के लिए जिलाधिकारी द्वारा ई नीलामी टेंडर के माध्यम से होगी। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें।